हेलो नमस्कार दोस्तों, उदय परफेक्ट स्टडी क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं लेकर के आया हूँ फर्स्ट ग्रेड टीचर्स के लिए इंग्लिश का पोर्शन जो 5 नंबर का आपको आने वाला है। फर्स्ट ग्रेड में जो फर्स्ट पेपर रहेगा उसमें 5 नंबर आपके क्लियर कराने वाला हूँ। तो आज का अपना जो टॉपिक है वो इस प्रकार से है। सबसे पहले तो हम सिलेबस की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो आपका फर्स्ट ग्रेड का जो सिलेबस है वो इस प्रकार से है। इंग्लिश का जो सिलेबस आपका है वो इस प्रकार से है दोस्तों। आपका फर्स्ट ग्रेड का जो सिलेबस है उसमें पहला आपका जो सीक्वेंस ऑफ टेंस या फिर टेंस, सीक्वेंस ऑफ टेंस या टेंस और सीक्वेंस ऑफ टेंस दोनों ही चीज़ें आपकी क्या होती हैं दोस्तों, ये अलग अलग चीज़ें होती हैं। सीक्वेंस ऑफ टेंस में आपका क्या होता है, 2 या 2 से अधिक क्लोज होते हैं जो एक दूसरे से संबंधित होते हैं, एक दूसरे पर आधारित होते हैं, एक दूसरे पर अटैच्ड होते हैं किसी न किसी कंजक्शन के साथ में। तो आपका जो ये सीक्वेंस ऑफ टेंस है वो इस प्रकार से है। और टेंस आप लोग जानते हैं, टेंस जो आपके 12 प्रकार के टेंस हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। टेंस वैसे 2 ही होते हैं दोस्तों। फ्यूचर आपका टेंस कल्पना है, ये एक टेंस नहीं है, फिर भी हम इसको पढ़ते हैं। तो सीक्वेंस ऑफ टेंस और टेंस ये आपका एक चैप्टर है। दूसरा चैप्टर जो आपका सिलेबस में है वो इस प्रकार से है। एक आपका वॉइस है, एक आपका नरेशन है दोस्तों, एक डिटर्मिनर्स एंड आर्टिकल्स भी आपका चैप्टर है, प्रीपोजिशन, आगे आपके जो चैप्टर हैं डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, ये भी फर्स्ट ग्रेड का चैप्टर है, कंजंक्शन, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, अफिक्स दोस्तों वो होता है जो प्रीफिक्स और सफिक्स जो आपके हैं, उपसर्ग और प्रत्यय, वो आपके अफिक्स कहलाते हैं। अफिक्स का मतलब होता है दोस्तों सेमी वर्ड। अफिक्स या अफिक्स को आप कह सकते हैं सेमी वर्ड। आप जिसे शब्दांश कहते हैं दोस्तों, वो ही आपका क्या है, अफिक्स है। किसी भी शब्द का एक टुकड़ा, एक अंश जो आपका कहलाता है अफिक्स कहलाता है। ये 2 प्रकार का होगा, उपसर्ग और प्रत्यय। ये हम प्रीफिक्स और सफिक्स पढ़ेंगे इसमें। एंटोनिम्स और सिनोनिम्स ये आपका वोकेब पोर्शन है दोस्तों। तो ये आपका इस प्रकार से ये आपका सिलेबस कंप्लीट हुआ। फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस यही है दोस्तों। सीक्वेंस ऑफ टेंस, वॉइस, नरेशन, डिटर्मिनर्स एंड आर्टिकल, प्रीपोजिशंस, डिग्री एंड एडजेक्टिव, कंजंक्शन, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, अफिक्सेस, एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स, ये आपका चैप्टर है। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं पहले चैप्टर से। और पहला चैप्टर जो आपका है ये आपका टेंस, वॉइस, नरेशन, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये अकॉर्डिंग टू वर्ब होता है। ये वर्ब के ही सारे पोर्शन हैं दोस्तों। आप इसमें वर्ब की पहचान, वर्ब को ठीक तरीके से पढ़ पाते हैं तो आप टेंस, वॉइस, नरेशन, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को पढ़ पाएंगे। आपके जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं दोस्तों, पार्ट्स ऑफ स्पीच आपके जो हैं, जैसे मान लीजिए पार्ट्स ऑफ स्पीच आपके 8 होते हैं दोस्तों। और ये हम पढ़ भी चुके हैं, पिछली वीडियोज़ में हमने पढ़ा भी था। नाउन होता है, एक आपका प्रोनाउन होता है, एक आपका एडजेक्टिव होता है, एक आपका वर्ब होता है, एक आपका एडवर्ब होता है दोस्तों, एक आपका प्रीपोजिशन होता है, एक आपका दोस्तों कंजंक्शन होता है, और एक आपका दोस्तों होता है इंटरजेक्शन। तो ये जो वर्ब आपका है, ये 5वां जो आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इसमें नहीं होता दोस्तों। ये आपका 5वां जो है वो आपका है वर्ब। चौथा है आपका वर्ब। ये आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं दोस्तों। 8 प्रकार के पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। इसमें जो आपका चौथे नंबर का है, सबसे पहले हम नाउन को पढ़ते हैं, जानते हैं, उसके बाद में प्रोनाउन को, एडजेक्टिव, और उसके बाद में हम जो पढ़ते हैं दोस्तों वो आपका है, वो आपका वर्ब है दोस्तों। तो वर्ब आज हम पढ़ने वाले हैं। वर्ब जो हम पढ़ेंगे, ये वर्ब की पहचान करने के लिए हमें टेंस, वॉइस, नरेशन और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को पढ़ना होगा। तो ये वर्ब के ऊपर ही आधारित होते हैं। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं अपन। और अकॉर्डिंग टू एग्ज़ाम टेंस क्वेश्चन टाइप, जो टेंस के अंदर जो क्वेश्चन टाइप आपको जो पूछे जाते हैं वो आपके क्या होते हैं दोस्तों, वो देखिए। टेंस नेम बेस्ड
एक आपका होता है टेंस के नाम, टेंस का नाम पूछ लिया जाता है आपको दोस्तों, कोई भी लाइन दे दी जाती है और आपसे टेंस का नाम पूछ लिया जाता है। देखिए देखते हैं आगे आपका क्वेश्चन भी होगा। ये देखिए दोस्तों, ये सी टॉक्स मिल्क एवरी मॉर्निंग, यहाँ पर देखिए आपको टेंस का नाम ही पूछ लिया गया है कि ये जो आपकी लाइन है ऊपर जो सेंटेंस आपको दिखाई दे रहा है ये आपका कौन से टेंस में है, पास्ट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है या पास्ट कंटिन्यूस है। तो इस प्रकार के दोस्तों एक तो ये हो गया टेंस नेम बेस्ड आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद में आपका जो टेंस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपका है इंस्ट्रक्शंस बेस्ड, यानी कि आपको कोई ना कोई क्लू दे दिया जाता है, कोई ना कोई चीज़ आपको ऐसी दी जाती है जिसको देख करके आपको टेंस भरना होता है। तो ये आपका इस प्रकार से हो गया। इसके बाद में आपको जो एक पूछा जाता है सीक्वेंस ऑफ टेंस, जो आपका है चैप्टर में, ये भी आपको पूछा जाता है। इसमें क्या होता है, कंजंक्शन होता है और आपके जो दो आपके क्या होते हैं, दो या दो से अधिक आपके क्लोज होते हैं, सेंटेंस के ही पार्ट होते हैं क्लोज, जिसमें एस वी ओ सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट से मिलकर के जो बनता है वो आपका एक क्लोज का निर्माण होता है। तो ये दोस्तों आपके क्लोज से मिलकर के जो बनता है इसमें भी आपको सीक्वेंस ऑफ टेंस पूछ लिया जाता है कि किसी भी कंजंक्शन से पहले आप कौन सा टेंस लगाएंगे, बाद में कौन सा टेंस लगाएंगे। तो ये भी आपका एक इम्पोर्टेंट बनता है। तो ये 3 प्रकार के क्वेश्चन आपको टेंस से संबंधित पूछे जा सकते हैं, इन्हीं की हम चर्चा करेंगे। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। आज का हमारा जो मोटिवेशन कोड है, चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और आज का हमारा जो मोटिवेशन कोड है वो इस प्रकार से है कि शायद हाथों की लकीरें मंजिल तक ना पहुंचा पाए, शायद हाथों की लकीरें मंजिल तक ना पहुंचा पाए, मगर आपकी मेहनत ज़रूर आपका साथ निभाएगी, मगर आपकी मेहनत ज़रूर आपका साथ निभाएगी। चलिए दोस्तों आगे इसी प्रकार हम आगे चलते हैं और आगे जो हमारा आगे का जो हमारा पोर्शन है, चलिए उसकी शुरुआत करते हैं। उससे पहले शुरुआत करें उससे पहले हम एक बात आपको कहना चाहेंगे कि कंपटीशन का ये जो ज़माना है, कंपटीशन का ज़माना है, इसमें आपको पीछे नहीं रहना है। यानी कि शायद ये जो अभी आपको जो बताया गया है ये कि शायद हाथों की लकीरें मंजिल तक ना पहुंचा पाए, मगर आपकी मेहनत ज़रूर आपका साथ निभाएगी, यानी कि मेहनत ही सब कुछ है। तो कंपटीशन का ज़माना है, इसके लिए मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि चले जो आंधी तिनका तिनका बिखर जाए, चले जो आंधी तिनका तिनका बिखर जाए, आसिया मेरा मिटा नहीं, तोड़ दे मेरे हौसलों को, अभी वो तूफान उठा नहीं। तो आप इसी प्रकार से, इसी लगन के साथ आप इसी प्रकार से मेहनत करते रहें, ज़रूर आप फर्स्ट ग्रेड के टीचर बन पाएंगे। लेक्चरर की एक अलग अहमियत होती है, उस दायरे पर आप पहुँचे, उसका एक अलग ही एटीट्यूड होता है। आप देखना किसी स्कूल में जाकर के लेक्चरर जो होता है उसको एक पर्सनल रूम दिया जाता है, उसकी पर्सनल चीज़ें होती हैं सब कुछ। बाकी टीचर्स के लिए सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड के लिए सबका एक कॉमन रूम होगा, लेकिन आपको एक स्पेशली आपका विभाग का रूम दिया जाएगा। तो ये एक अलग पहचान होती है फर्स्ट ग्रेड के टीचर की। तो मेरा तो ये कहना है कि ज़रूर आप ये चीज़ें बने, और इसको बनने के लिए देखिए एक ही चीज़ है, कंपटीशन का बस इतना पसाना है, कागज़ की कॉपी है, बारिश का ज़माना है, दर्द ही दर्द आँखों में नमी है, बस आग का दरिया है, डूब के जाना है। इस बार लेक्चरर बने आप और ज़माने को लेक्चरर बन के दिखाना है, यही मेरा कहना है। ठीक है, आगे चलते हैं, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। ये लीजिए आपका पहला क्वेश्चन। मैंने कहा था ना कि पहला आपका जो पहले टेंस में आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 3 प्रकार से क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। एक आपका होगा नेम बेस्ड क्वेश्चन होगा, तो ये आपका जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है ये आपका नेम बेस्ड क्वेश्चन है, टेंस का नेम बेस्ड क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है। ये आपका क्वेश्चन है सी टैक्स मिल्क एवरी मॉर्निंग। तो सबसे पहले तो हम टेंस की पहचान, किसी भी सेंटेंस को देख करके उसमें कौन सा टेंस है उसकी पहचान कैसे कर पाएंगे, उसके लिए हमें टेंस को पढ़ना पड़ेगा। चलिए टेंस को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ये लीजिए टेंस को थोड़ा सा पढ़ा देता हूँ आपको। तो टेंस थोड़ा सा इसको छोटा कर लेता हूँ, लिखने का ये जो कलम है इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, और ये लीजिए कलम को थोड़ा छोटा कर लेते हैं ये, और कलर भी एक सुंदर सा कलर लेते हैं दोस्तों। ये कलर मैंने ले लिया है। चलिए अब देखते हैं। हाँ जी, टेंस। सबसे पहले आपको टेंस पढ़ा देता हूँ थोड़ा सा। टेंस की जो पहचान है दोस्तों, वैसे तो आप सब लोग जानते हैं टेंस
फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप इन चीज़ों को पढ़ करके आए हैं, तो कहीं ना कहीं आपका लेवल इस लायक तो है कि आप टेंस को पहचान सके। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, टेंस जो है दोस्तों ये आपके दो प्रकार के होते हैं। अभी कहा मैंने टेंस दो ही प्रकार के होते हैं, एक आपका पास्ट टेंस होता है और एक आपका प्रेजेंट टेंस होता है। फ्यूचर टेंस जो आपका है वो एक कल्पना मात्र है, इसलिए इसको भी हम पढ़ते हैं। तो टेंस वैसे आपके दो ही हैं, लेकिन हम पढ़ेंगे। अब यहाँ पे आपको कंपटीशन पूछता है और तीन टेंसों में से आपको पूछता है, तो तीन टेंस हम पढ़ना चाहेंगे। टेंस की हम बात करें तो आपके टेंस दो ही हैं, लेकिन फिर भी हम तीन को पढ़ेंगे। तो पहला टेंस जो आपका है वो है आपका प्रेजेंट टेंस। दूसरा टेंस आपका जो है वो है आपका पास्ट, और तीसरा टेंस जो आपका दोस्तों है वो है आपका फ्यूचर टेंस। ठीक है दोस्तों, ये आपके टेंस हो गए। और अब जो आपका टेंस के जो एक्शन होते हैं, टेंस के भी आपके एक्शन होते हैं। एक तो आपके वर्ब के एक्शन होते हैं। वर्ब के एक्शन जो होते हैं आपके, वर्ब के एक्शन 5 होते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब में SEIS, वर्ब के अंदर ING वाली फॉर्म। ये आपकी 5 जो फॉर्म होती हैं ये दोस्तों वर्ब की फॉर्म होती हैं। और टेंस के जो आपके वर्ब के एक्शन होते हैं, टेंस के जो आपके एक्शन होते हैं दोस्तों ये होते हैं आपके, टेंस के एक्शन आपके दोस्तों होते हैं, टेंस के एक्शन आपके होते हैं 4 एक्शन होते हैं आपका, और आपने नाम भी सुना होगा। पहला होता है आपका सिंपल एक्शन। इसे आप सिंपल एक्शन को ही आप इंडेफिनेट एक्शन भी कहते हैं। तो इंडेफिनेट एक्शन या सिंपल एक्शन बात एक ही है। इंडेफिनेट एक्शन भी आप इसे बोलते हैं। इंडेफिनेट एक्शन, इंडेफिनिट एक्शन, ये एक आपका इंडेफिनेट एक्शन होता है दोस्तों। इंडेफिनिट एक्शन ये होता है आपका, 1 मिनट रुको दोस्तों। चलिए इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, बहुत धीमा लिखा जा रहा है, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको। ये लीजिए, हाँ जी, एक होता है आपका सिंपल, सिंपल को ही आप इंडेफिनिट कहते हैं। दूसरा जो आपका होता है एक्शन वो होता है आपका दोस्तों कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस एक्शन हो गया। तीसरा जो आपका एक्शन होता है वो दोस्तों होता है परफेक्ट एक्शन। और चौथा जो आपका एक्शन होता है दोस्तों वो होता है आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये आपके एक्शन होते हैं दोस्तों 4। ये टेंस के एक्शन 4 होते हैं और वर्ब के एक्शन आपके 5 होते हैं। तो ये आपके टेंस के एक्शन हो गए। और यहाँ पर आपको जो वर्ब, इसके अंदर जो टेंस में आप जो हेल्पिंग वर्ब बनाते हैं वो आपको 3 प्राइमरी फॉर्म से बनती है। 3 प्राइमरी फॉर्म आपकी क्या होती हैं, चलिए दोस्तों चर्चा करते हैं। 3 प्राइमरी फॉर्म्स होती हैं आपकी, जिसको बेसिक फॉर्म भी आप बोलते हैं, जिनको आप बेसिक फॉर्म कहो या फिर आप इनको बेसिक फॉर्म कहो, या फिर आप इनको कहते हैं प्राइमरी फॉर्म्स। ये आपकी होती हैं दोस्तों, एक आपकी बी फॉर्म होती है, एक आपकी होती है दोस्तों, एक आपकी हैव फॉर्म होती है, एक आपकी होती है दोस्तों डू फॉर्म। ये 3 आपकी प्राइमरी फॉर्म्स होती हैं, ये आपकी बेसिक फॉर्म होती हैं, बेसिक फॉर्म्स होती हैं। और ये ही आपको हेल्पिंग वर्ब बनाने में मदद करती हैं, कहीं ना कहीं आपको हेल्पिंग वर्ब बनाने में मदद करती हैं। चलिए दोस्तों एक एक को पढ़ लेते हैं। जो आपकी बी फॉर्म होती है दोस्तों, बी फॉर्म के आपके जो फॉर्म होते हैं वो इस प्रकार से होंगे, इज़, एम, आर। ये बी फॉर्म के फर्स्ट फॉर्म होती हैं दोस्तों। आपका दूसरा है आपका वॉज और वर। ये आपकी बी फॉर्म की सेकंड फॉर्म होती हैं दोस्तों। अगली हम बात करना चाहें तो बीइंग, ये बी फॉर्म की थर्ड फॉर्म होती है। और एक होती है आपकी बीइंग। बीइंग जो होती है दोस्तों ये आपकी वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है। तो ये एक तो बी फॉर्म आपकी हो गई। दूसरी हम बातचीत करना चाहें, ये फर्स्ट फॉर्म हो गई, ये आपकी सेकंड फॉर्म हो गई दोस्तों, ये आपकी थर्ड फॉर्म हो गई, और ये आपकी ING वाली फॉर्म जिसे आप बोलते हैं फोर्थ फॉर्म, ये आपकी फोर्थ फॉर्म हो गई। तो बी फॉर्म की 4 फॉर्म होती हैं। इस, एम, आर आप फर्स्ट फॉर्म कहेंगे, वो वर को आप सेकंड फॉर्म कहेंगे, बीन आपकी थर्ड फॉर्म होती है, और एक बीइंग होता है आपका। ठीक है, ये बी फॉर्म हो गई दोस्तों। चलिए अगली बात करते हैं। तो आपका एक फॉर्म आपका डू फॉर्म है दोस्तों।
डू फॉर्म की हम बात करना चाहें, इसकी फर्स्ट फॉर्म की हम बात करें तो डू और डज इसकी क्या होती है दोस्तों, फर्स्ट फॉर्म होती है। इसकी सेकंड फॉर्म की हम बात करना चाहें दोस्तों तो डिड इसकी सेकंड फॉर्म होती है। और थर्ड फॉर्म की हम बात करें तो थर्ड फॉर्म होती है इसकी डन। जो चीज़ें आपको काम आने वाली हैं उन्हीं के बारे में चर्चा कर रहा हूँ। फोर्थ फॉर्म डूइंग भी आप कर सकते हैं। आप सोच रहे होंगे इसकी फोर्थ फॉर्म कैसे नहीं लगाए, इसकी आईएनजी फॉर्म कैसे नहीं लगाए, तो डूइंग आप कर सकते हैं दोस्तों, ऐसी कोई बात नहीं है। जो चीज़ें आपको काम आएंगी, यहाँ हेल्पिंग वर्ब बनाने में जो आपको मदद करेगा वो चीज़ें मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो डू फॉर्म के फर्स्ट फॉर्म आपकी डू डज होती हैं, सेकंड फॉर्म की बात करें तो हम डिड होती हैं, थर्ड फॉर्म हमारी क्या होती है, डन होती हैं। चलिए दोस्तों हैव को भी देख लेते हैं। तो हैव आपकी जो बेस फॉर्म है, इसके जो फॉर्म हम बनाना चाहें तो इसका फर्स्ट फॉर्म आपका होता है हैज़, और हैव इसका फर्स्ट फॉर्म होता है। हैड की बात करें तो इसका सेकंड फॉर्म होता है, और फिर से हैड की बात करूं तो इसका थर्ड फॉर्म होता है। ये तो क्या हो गए दोस्तों, इनके फॉर्म्स हो गए। ये आपकी बेसिक फॉर्म्स आपकी एक्शंस में जो बदलती हैं वो इस प्रकार से बदलती है। चलिए दोस्तों आगे चर्चा कर लेते हैं। हम बात करना चाहें प्रजेंट टेंस की जब हम बात करेंगे तो प्रेजेंट टेंस आपका फर्स्ट फॉर्म में होता है। प्रेजेंट टेंस के लिए हम फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे दोस्तों। प्रेजेंट फॉर्म के लिए हम किस फॉर्म का यूज़ करते हैं, फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। और याद रखना पास्ट टेंस के लिए हमेशा हम सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं। यदि आपका कोई भी सेंटेंस यदि आपका पास्ट टेंस में है तो उसमें डेफिनेटली आपको एक सेकंड फॉर्म का होना ज़रूरी है। यदि आपका प्रेजेंट टेंस में है तो डेफिनेटली उस टेंस में आपको एक फॉर्म फर्स्ट फॉर्म होना ज़रूरी है। चलिए दोस्तों आगे चर्चा करते हैं। तो आगे आपको एक चीज़ और याद रखनी पड़ेगी, और वो चीज़ ये है कि आपके जो टेंस के एक्शन हैं जो मैंने बताए थे, एक तो हो गया आपका सिंपल एक्शन हो गया। सिंपल एक्शन है ये आपके वर्ब का जो एक्शन लेता है ये ओनली फॉर फर्स्ट फॉर्म लेता है, और फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लेता है। फर्स्ट फॉर्म लेगा, फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लेगा। लेकिन इसी एक्शन में, इसी टेंस के एक्शन में यदि आपका सेंटेंस नेगेटिव है, नोट वाला सेंटेंस है, या फिर आपका सेंटेंस इंटेरोगेटिव है तो क्वेश्चन मार्क जिसे आप बोलते हैं इंटेरोगेटिव है, तो आप यहाँ पर भी फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे, और वो फर्स्ट फॉर्म आप यूज़ करेंगे डू की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। तो डू की फर्स्ट फॉर्म जो होती है दोस्तों वो होता है आपका डू एंड डज। तो ये आपका सिंपल एक्शन हो गया है दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं हम। सिंपल एक्शन की बात हो गई तो ये डू डज और ये फर्स्ट फॉर्म, ये देखिए आपकी फर्स्ट फॉर्म ही यूज हो रही है। तो ये आपका जो सिंपल एक्शन है, सिंपल एक्शन में आप ओनली फॉर फर्स्ट फॉर्म वर्ब में एस या एस डू डज की बात करते हैं सिंपल एक्शन में। और यदि हम पास्ट के सिंपल एक्शन की बात करना चाहें तो आप वहाँ पर लेते हैं सेकंड फॉर्म लेते हैं, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब में एस या एस, वर्ब में सेकंड फॉर्म डू डज। हेल्पिंग वर्ब की हम बात करेंगे तो डू डज। और यहाँ पर यदि पास्ट सिंपल में यदि हम एक्शन की बात करते हैं तो आपका जो एक्शन होगा वो डिड वाला भी होगा, और डिड के साथ में हमेशा आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। चलिए दोस्तों समझ में आ गया होगा, समझ में नहीं आया है तो कोई बात नहीं है, एक बार और बताऊंगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि सिंपल आपका जो है, सिंपल जहाँ पे नाम आ गया वो ओनली फॉर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेगा, वर्ब में एस या एस लेगा, और वर्ब की सेकेंड फॉर्म यहाँ पे यूज आएगी। ये आपका सिंपल एक्शन हो गया। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। तो आगे आपका जो एक्शन है वो आपका एक्शन है टेंस का एक्शन एक कंटिन्यूस भी होता है। कंटिन्यूस एक्शन जो है दोस्तों ये वर्ब में आईएनजी, वर्ब का एक्शन जो लेता है ये ओनली फॉर आईएनजी वाला एक्शन ही लेता है। तो कंटिन्यूस में आपका वर्ब का आईएनजी वाला एक्शन होगा। यदि हम परफेक्ट एक्शन की बात करें तो परफेक्ट एक्शन आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म लेता है। परफेक्ट एक्शन आपकी कौन सी वर्ब का एक्शन लेगा, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म वाला एक्शन आपका लेता है परफेक्ट। ये टेंस का एक्शन है और ये आपका वर्ब का एक्शन दोस्तों याद रखिएगा परफेक्ट। आगे हम बात करें परफेक्ट कंटिन्यूस की, जहाँ हम बात करें तो कंटिन्यूस की हम बात करेंगे तो कंटिन्यूस के लिए वर्ब में आईएनजी भी आएगा, और परफेक्ट के लिए यदि हम बात करना चाहें तो यहाँ पर थर्ड फॉर्म आती है, लेकिन थर्ड फॉर्म अब यहाँ पर जो ली जाएगी वो आपकी बी फॉर्म की थर्ड फॉर्म ली जाएगी।
ठीक है दोस्तों, बी फॉर्म की थर्ड फॉर्म की हमने बात कर ली। परफेक्ट कंटिन्यूस की बात करेंगे तो बी फॉर्म में थर्ड फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म परफेक्ट के लिए थर्ड फॉर्म लगाएंगे, लेकिन यहाँ पे V2 और फिर वी में ING, दो वर्ब के एक्शन नहीं हो सकते, इसलिए एक वर्ब के एक्शन को आप किसका एक्शन बनाएंगे, इसको आप प्राइमरी जो आपकी वर्ब है उसका एक्शन बनाएंगे। तो प्राइमरी वर्ब का जो एक्शन है थर्ड फॉर्म आपका बीन होगा, वो आपने बना दिया है। ठीक है दोस्तों, एक बार दोबारा से मैं बात करना चाहूँगा टेंस के हिसाब से। अब हम बात करें तो टेंस के हिसाब से हम बात करें तो आपका जैसे मान लीजिए आपका है प्रेजेंट सिंपल टेंस की यदि मैं बात करूं, ठीक है दोस्तों, प्रेजेंट सिंपल की हम बात करें तो प्रेजेंट आपका फर्स्ट फॉर्म लेता है। प्रेजेंट सिंपल में भी यदि हम साधारण टेंस पॉजिटिव सेंटेंस की हम बात करें तो वहाँ पर आपका जो होगा, वहाँ पर आपका सिंपल के लिए मैंने बताया था आपको वर्ब में फर्स्ट फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म में एस या ES आप लगाते हैं। प्रेजेंट के लिए दोस्तों आपका क्या रहता है, फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ होता है। तो मान लीजिए ये आपकी फर्स्ट फॉर्म ही हैं, और यहाँ पर हम बात करना चाहें यदि सेंटेंस आपका नेगेटिव होता है तो आपकी मदद करने के लिए आती है एक हेल्पिंग वर्ब, और वो हेल्पिंग वर्ब आप किससे लेंगे, डू फॉर्म से लेंगे। और डू फॉर्म में आप फर्स्ट फॉर्म में तो लेंगे, प्रेजेंट में आप फर्स्ट फॉर्म लेते हैं, डू फॉर्म से आप फर्स्ट फॉर्म लेंगे, तो फर्स्ट फॉर्म में आप डू फॉर्म की कौन सी ले सकते हैं, डू या डज ले सकते हैं। देख लीजिए दोस्तों, हमने डू या डज ही ले रखा है। तो यहाँ पर देखिए आगे है आपका, ये देखिए आप ये डू, हाँ देखिए दोस्तों ये जो आपका है यहाँ पर आप देख लीजिए, ये जो आपका है डू आपकी फर्स्ट फॉर्म होती है डू एंड डज, सेकंड फॉर्म होती है आपकी डिड, और थर्ड फॉर्म होती है आपकी डन। तो यहाँ पर ये मदद करने के लिए आ जाएगा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। आगे है आपका ये हो गया। आगे हम बात करें जैसे मान लीजिए आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस की बनानी है, तो कंटिन्यूस के लिए एक्शन मैंने बता रखा है दोस्तों, वर्ब के अंदर आपको क्या लगाना पड़ेगा, ING लगाना पड़ेगा। और प्रेजेंट के लिए जो आपका रहता है वो आपकी फर्स्ट फॉर्म ही रहती है। और कंटिन्यूस में जब आप यूज करते हैं तो आप बी फॉर्म को यूज करते हैं। कंटिन्यूस में आप डू फॉर्म को यूज़ नहीं करते, डू फॉर्म को ओनली फॉर आप यूज़ करते हैं कहाँ पे, सिंपल में यूज़ करते हैं, इंडेफिनेट में यूज़ करते हैं। कंटिन्यूस में आप यूज़ करते हैं किसको, बी फॉर्म को यूज़ करते हैं। तो बी फॉर्म की फर्स्ट फॉर्म क्या होगी, तो फर्स्ट फॉर्म होगी इज़, एम और आर, ये आपकी फर्स्ट फॉर्म होगी। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो हेल्पिंग वर्ब तैयार हुआ वो हो गया इज़, एम, आर, और वर्ब में ING, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब तैयार होगी। जैसे मान लीजिए आप कोई भी टेंस बताइए, किसी भी टेंस का आपको लिखना है, जैसे मान लीजिए आपको लिखना है पास्ट परफेक्ट का, आपको लिखना है पास्ट परफेक्ट, PERFECT, परफेक्ट का आपको लिखना है, तो आप कैसे लिखेंगे, पास्ट परफेक्ट का आपको लिखना है दोस्तों, तो आप कैसे लिखेंगे। परफेक्ट के लिए मैंने आपको बता रखा है कि वर्ब की क्या आनी चाहिए, थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। और परफेक्ट में आप जो यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं आप कौन सी फॉर्म, हैव की फॉर्म यूज़ करते हैं। सिंपल में या इंडेफिनेट में आप जो प्राइमरी फॉर्म यूज़ करेंगे वो डू यूज़ करेंगे। कंटिन्यूस में आप प्राइमरी फॉर्म यूज़ करते हैं वो आप हैव करते हैं। और आप परफेक्ट के अंदर जो प्राइमरी फॉर्म यूज़ करते हैं वो आप यूज़ करते हैं हैव को यूज़ करते हैं। तो पास्ट के लिए आप हैव की सेकंड फॉर्म को यूज़ करेंगे, इसलिए आपकी सेकंड फॉर्म क्या हो गई, हैड हो गई। ये दोस्तों आपका क्या बन चुका है, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब तैयार हो गई। इसी तरीके से हम किसी भी सेंटेंस की क्या लिख सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब लिख सकते हैं प्रेजेंट और पास्ट की। और फ्यूचर की हम अलग से बात करते हैं, तो फ्यूचर में थोड़ा सा अलग मामला है। तो फ्यूचर क्योंकि आपका काल्पनिक है, तो फ्यूचर इंडेफिनेट की हम बात करें तो यहाँ पर आपको विल और शैल यूज होता है, विल और शैल का यूज किया जाता है। ये विल आपका जो होता है अदर पर्सन्स के लिए, और शैल आप लगाते हैं आई और वी के लिए, इसका यूज करते हैं। आगे दोस्तों हम बढ़ना चाहें तो आगे आपका हो गया फ्यूचर। और फ्यूचर कंटिन्यूस की जब हम बात करेंगे, फ्यूचर कंटिन्यूस की बात करेंगे तो शैल, विल तो आपका रहने ही वाला है, और साथ में आप बी फॉर्म का भी यूज करेंगे। और कंटिन्यूस के लिए तो मैंने आपको बताया रखा है दोस्तों क्या आएगा,
कंटिन्यूस के लिए आप वर्ब में ing लगाना नहीं भूलें। ये आपकी वर्ब की एक्शन भी आती रहेंगी, तो आपकी जो हेल्पिंग वर्ब बनी वो बनी आपका शैल, विल प्लस बी और वर्ब में ing। चलिए दोस्तों, इसी प्रकार से हम आगे बढ़ें तो आगे आपका फ्यूचर परफेक्ट है। फ्यूचर परफेक्ट की भी एक बार देख लीजिए। फ्यूचर परफेक्ट की आप देखेंगे तो फ्यूचर परफेक्ट में आप क्या करेंगे, परफेक्ट के लिए आप हैव फॉर्म को यूज़ करते हैं। ये सारी चीज़ें आपको लगानी हैं, और शैल और विल आपका इसमें चलने ही वाला है। फ्यूचर के लिए कल्पना जो आप करते हैं शैल विल के द्वारा करते हैं, ये मॉडल होती हैं। और परफेक्ट के लिए आप हैव खुद को ही यूज़ कर देते हैं, क्योंकि यूज़ करने के लिए बाकी चीज़ें यूज़ हो चुकी, तो बचा ही क्या है, तो खुद को हैव को खुद को ही यूज़ कर देते हैं। जैसे कंटिन्यूस के लिए, अभी कंटिन्यूस के लिए आपने यूज किया, देखो यहाँ पे कंटिन्यूस के लिए आपने बी फॉर्म खुद को यूज़ कर दिया, क्योंकि बी फॉर्म की सारी चीज़ें यूज़ हो चुकी। इज एम आर यूज़ हो चुका, वाज वर उसका यूज़ हो चुका, बीन उसका यूज़ हो चुका, बीइंग भी उसका अलग से यूज़ होता है, बीइंग यहाँ होगा नहीं, तो यहाँ पर बीइंग फॉर्म फ्यूचर कंटिन्यूस के लिए आप बी फॉर्म खुद को ही रख दिया आपने कंटिन्यूस के लिए। तो ये वी फॉर्म ज़रूर याद रखिएगा। कंटिन्यूस के लिए बी फॉर्म, आपका इंडेफिनिट के लिए आप डू फॉर्म यूज़ करते हैं, और इधर आप जो यूज़ करते हैं वो आप कौन सी यूज़ करते हैं, ये। तो यहाँ पे आगे चलते हैं दोस्तों। आगे हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस की हम बात करें तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस के लिए दोस्तों हेल्पिंग वर्ब क्या रहने वाली है, तो ये है आपका शैल, विल, हैव, बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये आपकी शैल हैव बीन, विल हैव बीन और वर्ब में थर्ड फॉर्म, ये आपकी रहेगी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस की। ठीक है दोस्तों, तो ये आपकी टेंस की एक पहचान हो गई है। अब आप इस प्रकार के जो क्वेश्चन आपके नाम बेस्ड जो क्वेश्चन है आराम से आप कर सकते हैं, क्योंकि आपको पहचान हो चुकी है सभी टेंस होगी। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपका क्या था वो हम हल कर लेते हैं। और पहला क्वेश्चन आपका है ये, सी टॉक्स मिल्क एवरी मॉर्निंग। सबसे पहले हम चेक करते हैं आपकी वर्ब, क्योंकि ये जो आपका टेंस है ये वर्ब पर आधारित है। किस पर आधारित है दोस्तों, वर्ब पर आधारित है, तो वर्ब से ही हम इसको चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम वर्ब के ऊपर गए, ये आपका सब्जेक्ट हो गया दोस्तों, और ये होता है आपका वर्ब, और ये चीज़ें आपकी ये आप तो है हो गया आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ पर देखा आपने, ये जो आपका वर्ब है, इस वर्ब में एस या एस लगा हुआ है, इसका मतलब ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस वाला सिस्टम लग रहा है। टैग आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस आपको नज़र आ रहा है, तो डेफिनेटली आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस आपने देखा, तो ये आप प्रेजेंट इंडेफिनेट में ही देखते हैं। दैट्स राइट। प्रेजेंट इंडेफिनेट में जब आपका पॉजिटिव सेंटेंस होता है तो उसमें आपकी डू फॉर्म यूज़ नहीं होती, डू फॉर्म आपकी नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के लिए यूज़ होती है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये आपको सिंपल बताता है, और सिंपल में आपका टेंस कौन सा हो गया दोस्तों, ये हो गया आपका फर्स्ट फॉर्म के लिए आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस आप कह सकते हैं। तो यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनेट आपका क्या होगा, आंसर होगा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, और अगला क्वेश्चन है आपका, दी मूवी हैज़ जस्ट एंडेड। यहाँ पर आप चेक करेंगे तो यहाँ पे कौन सा टेंस है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आप सब्जेक्ट के बाद में ये जो आपको नज़र आ रहा है ये आपका वर्ब है दोस्तों। ये वर्ब है, ये आपको हेल्पिंग वर्ब के तरीके से लग रहा होगा, लेकिन जब भी आपकी हेल्पिंग वर्ब किसी मेन वर्ब के तरीके से कार्य करेगी, क्योंकि आपका सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है दोस्तों वो होता है सब्जेक्ट, उसके बाद में आपका हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में आपकी मेन वर्ब, उसके बाद में आपका ऑब्जेक्ट etc आगे चलता रहता है। तो यहाँ पर आपका जब भी आपकी हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब आपकी नहीं रहेगी तो आपकी हेल्पिंग वर्ब ही आपकी मेन वर्ब का कार्य करेगी। तो ये आपकी जो ये आपका हैज जो है यहाँ पे वर्ब का कार्य कर रहा है, ये हेल्पिंग वर्ब का कार्य नहीं कर रहा। तो मेन वर्ब का कार्य जब हेल्पिंग वर्ब करती है तो इसे ही आप कहते हैं स्टेटिव वर्ब आप इसे बोलते हैं, या फिर आप इसे लिंकिंग वर्ब भी आप इसे बोलते हैं। तो ये आपकी हैज़ आपकी चेक करिए दोस्तों, हैज़ आपकी क्या है, हैज़ आपकी है फर्स्ट फॉर्म। जब भी हम फर्स्ट फॉर्म की बात करेंगे, अभी की हमने फर्स्ट फॉर्म या फिर फर्स्ट फॉर्म में एस या
एस की जब भी हम बात करेंगे वहाँ पर हमारा टेंस होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट की हम बात करेंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, इसका आंसर भी दोस्तों यही होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट। द मूवी हैज़ जस्ट एंडेड, अभी ख़त्म हुई है। तो आगे हम चलते हैं, चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। आगे आपकी टेंस की पहचान करते हैं। ही ऑलवेज ट्राइज, बिल्कुल ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये ऑलवेज आपका एडवर्ब हो गया दोस्तों। एडवर्ब की भी क्लास अलग से बना रखी है यूट्यूब पर, वो आप देख लीजिएगा। ये सारी चीज़ें आपको जो यूट्यूब के ऊपर मेरी पहली क्लासें डली हुई हैं, वोकेबलरी की डली हुई है, आर्टिकल की डली हुई है, उसमें आपको डेफिनेटली ये ठीक तरीके से समझाया गया है, तो वहाँ देख लीजिएगा। ऑलवेज आपका एडवर्ब होता है और ये हो गई आपकी वर्ब। तो इस वर्ब को ध्यान से देखिए दोस्तों, ये ट्राइज आपकी वर्ब है, ये बनी है आपकी ट्राई से बनी है, ठीक है दोस्तों। ट्राई से पहले आपका जो ये व्यंजन है, व्यंजन से पहले भी आपका एक व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है। इस कारण से आप क्या करते हैं, इसको वाई को आई करते हैं, ईएस लगाते हैं। ऐसा तो आपने बचपन में पढ़ा होगा, ऐसा पढ़ाया भी जाता है। तो ये आपका ट्राई आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आपका क्या लगा हुआ है, एस या ईएस लगा हुआ है। तो डेफिनेटली ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या प्रेजेंट सिंपल टेंस ही होगा। तो देख लीजिए कौन सा आंसर होगा, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट इसका भी आंसर होगा दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है, राधा रिसीव्ड श्याम्स मैसेज आफ्टर सम टाइम। तो यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर राधा आपका सब्जेक्ट रहा और रिसीव्ड, इसको देखिए ये आपका वर्ब आ गया। ये वर्ब आपको लग रही है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है दोस्तों, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ओनली फॉर वर्ब की सेकंड फॉर्म आप यूज़ करते हैं, वो आप यूज़ करते हैं सेकंड फॉर्म आप यूज़ करते हैं पास्ट सिंपल में आप इसका यूज़ करते हैं। पास्ट सिंपल में या तो आप वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं और जैसे ही आपका सेंटेंस नेगेटिव होता है या फिर इंट्रोगेटिव होता है तो आप यूज़ करते हैं किसको, आप डिड को भी यूज़ करते हैं और डिड के साथ में फर्स्ट फॉर्म को यूज़ करते हैं। तो आप कहेंगे कि फर्स्ट फॉर्म तो पास्ट में आनी नहीं चाहिए, अरे बिल्कुल आनी नहीं चाहिए, लेकिन आपकी मैंने क्या कहा था कि कोई भी एक फॉर्म आपकी सेकंड फॉर्म होनी चाहिए किसी भी सेंटेंस में, तो आपका पास्ट टेंस होगा, वरना पास्ट टेंस नहीं होगा। तो इस डिड को ध्यान से देखिए, ये आपकी जो डू बेसिक फॉर्म है उसी की सेकंड फॉर्म है। कोई एक तो सेकंड फॉर्म आई गई, तो सेकंड फॉर्म आई गई तो आपका ये कौन सा टेंस होगा, पास्ट टेंस ही होगा। तो यहाँ पर हम करना चाहें तो वर्ब की सेकंड फॉर्म ओनली सेकंड फॉर्म से शुरू हो रहा है, इसलिए आपका पास्ट सिंपल होगा या फिर पास्ट इंडेफिनिट होगा। तो पास्ट इंडेफिनिट आपका इसमें आंसर होगा दोस्तों, ये आपका लीजिए पास्ट इंडेफिनिट। इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपको आ जाएंगे। ये एक छोटे लेवल से शुरुआत हमने की है, छोटे लेवल से हम आगे के लेवल तक की बात करेंगे और फुल कॉन्फिडेंस के साथ में आप इसको सीखिए, ठीक है। कॉन्फिडेंस रहना बहुत ज़रूरी है। धैर्य रखिए कि ये क्या छोटे मोटे क्वेश्चन करा रहे हैं, तो आप धैर्य रखिए कि आपका जो हाई से हाई लेवल आपका जो फर्स्ट ग्रेड में आता है वहाँ तक की मैं चर्चा करूँगा। हमारे पास क्वेश्चन बहुत सारे हैं, यदि फिर भी आपको डर लग रहा है तो मैं एक बार आप क्वेश्चनों को देख लीजिए। क्वेश्चनों की संख्या हमारे पास बहुत सारी हैं, इसलिए घबराए नहीं, सारे क्वेश्चन आपको करवा के जाऊँगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये आपका क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन है आपका, द चेयरमैन विल बी विजिट जयपुर। देखिए आप चेयरमैन आपका सब्जेक्ट हो गया, विल बी अभी हमने चर्चा की थी, शैल विल और इनके साथ में आगे बी फॉर्म भी आ जाता है। बी फॉर्म की सारी फॉर्म कवर हो चुकी थी और इसलिए कंटिन्यूस में आप बी फॉर्म को यूज़ करते हैं, इसलिए सब कवर हो गई, इसलिए आपको बी फॉर्म ही बचा था। बी फॉर्म का आपने यूज किया। ये बी फॉर्म आपको बताती है किसके लिए, ये कंटिन्यूस के लिए बताती है और शैल विल आपको इंडिकेट करता है किसके लिए, फ्यूचर के लिए। तो आपका टेंस कौन सा होगा दोस्तों, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस होगा। आप आसानी से पहचान पा रहे हैं, तो फ्यूचर कंटिन्यूस आपका ये टेंस होगा, ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। आगे चलते हैं। आगे आपका वी सा, बिल्कुल ये वी आपका क्या है, ये सब्जेक्ट है। सा इसको देख लीजिए, ये सा क्या है, तो ये दोस्तों आपकी आपने वर्ब्स पढ़ी होंगी, सी सा सी, तो ये आपकी सीन आपकी फर्स्ट फॉर्म है, देखना। इसी का सेकंड फॉर्म आपका सा है, SAW, तो ये आपका सेकंड फॉर्म है दोस्तों। तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म ओनली फॉर आपको सेकंड फॉर्म दे रखी है, तो सेकंड फॉर्म के लिए अभी हमने बताया था आपको पास्ट इंडेफिनिट। सेकंड फॉर्म का मतलब पास्ट टेंस है
पास्ट टेंस में भी ओनली फॉर सेकंड फॉर्म रहती है, उसके साथ में कोई भी चीज़ नहीं रहती, उसके साथ में कोई भी आपकी हेल्पिंग वर्ब नहीं रहती, तो आपका क्या होगा, आपका डेफिनेटली आपका वो पास्ट इंडेफिनिट ही होगा। पास्ट इंडेफिनिट इसका आंसर होगा दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दी सन राइजेज इन द ईस्ट, इसका बताना है। तो यहाँ पर आप आसानी से चेक कर सकते हैं, दी सन राइजेज, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में मुझे लग रहा है कि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस है। कितनी बार ये क्वेश्चन आ चुका है और ये ही क्वेश्चन डेफिनेटली आपको पूछे जाएंगे, इसी प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट दोस्तों इतना आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए, फर्स्ट ग्रेड के लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये ज़रूर याद रखिएगा। ओनली फॉर फर्स्ट फॉर्म, ओनली फॉर फर्स्ट फॉर्म या फिर फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस आपको इंडिकेट करती है प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए, प्रेजेंट सिंपल के लिए, या फिर आपका डू के बाद में आपका फर्स्ट फॉर्म, या फिर आपका डू के डज के बाद में आपका फर्स्ट फॉर्म। ये आपकी जो चीज़ें होंगी दोस्तों, ये आपकी क्या होंगी, ये आपकी डेफिनेटली आपको क्या दर्शाएंगी, प्रेजेंट